Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you chapter 11 of class 7 maths which is perimeter and area। तो पैरीमीटर और एरिया के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ प्लेन फिगर्स का। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पैरीमीटर होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो पैरीमीटर जैसे हम एक शेप की बात करें, जैसे मैं एक शेप ले लेता हूं और ये शेप आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ है। ये क्लोज फिगर रेक्टेंगल का है और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आपस के साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे, ब्रेथ को B से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये लेंथ आपस में इक्वल होगा, ये ब्रेथ आपस में इक्वल होगा। ये होता है रेक्टेंगल। अब यहाँ पर इसके अगर पैरीमीटर की बात करें, पैरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर के चारों ओर का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है पैरीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर का डिस्टेंस क्या है L, फिर यहाँ पर का डिस्टेंस क्या है B, फिर यहाँ का डिस्टेंस L फिर B। तो ये सारे डिस्टेंस को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या ऐड हो रहा है, 2L प्लस 2 ब्रेथ, या इसको लिख सकते हैं इसका पैरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है। तो यहाँ पर आपको मिल गया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, पैरीमीटर होता है किसी भी क्लोज फिगर के अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है पैरीमीटर। तो यहाँ पर का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर का डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। तो यहाँ पर देखिए 4 को कितने बार ऐड करना पड़ेगा, 4 बार, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 16, समझ आया। अगर ये सेंटीमीटर में है यूनिट तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका पैरीमीटर। तो पैरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर। क्लोज फिगर के चारों ओर का डिस्टेंस को बोला जाता है पैरीमीटर। तो चलिए हम फॉर्मूला नोट करते हैं। तो ये होता है पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ पता हुआ है किसी भी रेक्टेंगल का तो आप वहाँ पर उसका पैरीमीटर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो मैंने आपको बताया रेक्टेंगल कैसा होता है, जिसके आपस के साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो ये मैंने बताया आपको लेंथ और ये आपको मैंने बताया ब्रेथ। आपस में ब्रेथ इक्वल होंगे, लेंथ आपस में इक्वल होंगे। अगर लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर का तो यहाँ भी अपोजिट साइड का लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर का। अगर ब्रेथ होगा 5 सेंटीमीटर का, अपोजिट साइड भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर बात करते हैं एरिया का, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर देखिए इसका साइड और इसका साइड, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन मैं बताऊं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द रेक्टेंगल। रीजन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन फिगर इज नोन एज इट्स एरिया। जितना रीजन ये ऑक्यूपाई करता है उतना एरिया, उतना रीजन को बोला जाता है उस प्लेन फिगर का एरिया। मान लीजिए मैं अगर बात करूं इस रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, देख रहे हैं इसके अंदर ये जितना रीजन ऑक्यूपाई किया है उतना को हम क्या बोलेंगे, इसका एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड इसका देखिए एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है। तो ये हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एक साइड लेंथ है और एक साइड ब्रेथ है। तो L इंटू बी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, दिस इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम एरिया को डिनोट करते हैं A से, कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं, लेंथ को L से, ब्रेथ को B से। तो यहाँ पर हमने देख लिया L इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है। अब उसके बाद अगर हमको किसी रेक्टेंगल का केवल हमको दिया है, लेंथ दिया उसका, ठीक है, रेक्टेंगल का आपको लेंथ दिया है, जब आपको एरिया और ब्रेथ दिया होगा किसी भी रेक्टेंगल का उस समय आपको लेंथ निकालना है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला से ही हम नोट कर सकते हैं
लेंथ इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ नीचे आ जाएगा, तो लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन, ये हो जाएगा ब्रेथ, या इसको लिख सकते हैं आप ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी। आपको लेंथ फाइंड आउट करने के लिए उस रेक्टेंगल का एरिया और ब्रेथ पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेथ आपको निकालना है, तो ब्रेथ इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो देखिए ब्रेथ क्या हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा और एल इधर चला जाएगा, मतलब ब्रेथ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन, एरिया को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको ए अपॉन एल। अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। तो अगर ये एक फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इससे आप ये सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। लेंथ निकालना है तो लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ निकाल सकते हैं। करना क्या आपको, अगर लेंथ निकालना है तो बी इधर चला जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर केवल लेंथ निकालना है तो लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ निकालना है तो एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया, सो यू कैन नोट इट डाउन। So unit of length is same as the unit of perimeter. Length का so unit of perimeter is the same as the unit of length. तो length का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना। तो वैसे ही पैरीमीटर का यूनिट भी होता है सेम, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। अब यहाँ पर बात करेंगे एरिया का यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होगा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर मीटर होता है या स्क्वायर किलोमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर साइड दिया 4 मीटर मान लो दिया है और एक साइड दिया 5 मीटर, ठीक है। तो ये 4 5 है कितना हो जाएगा 20, और ये मीटर मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए हमने मीटर स्क्वायर किया, अगर सेंटीमीटर लेता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, अगर किलोमीटर लेता तो किलोमीटर स्क्वायर आता। ये किसका यूनिट, एंगल का। अगर आपको लेंथ दिया 5 मीटर और ब्रेथ दिया 4 मीटर तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये यूनिट है, किसका यूनिट है, एरिया का। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, किलोमीटर दिया रहता तो किलोमीटर स्क्वायर आता। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, है ना। आप यहाँ पर पैरीमीटर का अगर यूनिट देखेंगे तो सीधा सिंपल होता है, जैसा लेंथ का यूनिट होता है वही यूनिट पैरीमीटर का होता है, क्योंकि हम लेंथ ही फाइंड आउट करते हैं किसी क्लोज फिगर के चारों ओर, अराउंड एनी क्लोज फिगर। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम देखेंगे अब। तो पैरीमीटर के बारे में अभी तक हमने जाने कि पैरीमीटर होता क्या चीज़ है, इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड ए बाउंड्री ऑफ ए फिगर, ठीक है, डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, चारों साइड इक्वल होंगे, है ना। अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा, ये भी 5 मीटर का होगा और ये भी 5 मीटर का होगा, आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसके 4 साइड्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर हमको पता है ये डिस्टेंस अराउंड है क्लोज फिगर, इसके चारों ओर का डिस्टेंस, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इसका 5 मीटर प्लस 5 मीटर कितनी बार 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मीटर का यूनिट, और लेंथ का यूनिट दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ग्रेटर यूनिट लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ फॉर्मूला हमको क्या निकलेगा, तो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो 4 इंटू क्या हो जाएगा ये साइड। तो यहाँ पर देखते हैं पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, होगा कि नहीं, क्योंकि तो अगर आपको साइड का वैल्यू पता है स्क्वायर का तो आप इसका पैरीमीटर भी निकाल सकते हैं
4 से मल्टीप्लाई करके। अब एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा था साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा, है ना। तो वहां एक साइड था लेंथ और एक साइड था ब्रेथ, तो L इंटू बी ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मगर यहाँ सारे साइड सेम है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, या इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर या साइड का होल स्क्वायर। यदि आपको पता है कि साइड का वैल्यू क्या है तो इसका स्क्वायर करके आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास में, ये अंडर रूट ए, या यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया। ठीक है, साइड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एरिया। तो अगर आपको एरिया पता है तो आप उसका साइड भी निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको काम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं 11.1 के ऊपर बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।